आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पद्य व्यूषम का पाठ 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस पाठ का नाम है विद्यार्थी चर्या, विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया। इस पाठ में नीतिकार भगवान मनु द्वारा रचित मनुस्मृति से श्लोकों का संकलन किया गया है। मनु ने जीवन के विविध विषयों पर अपनी मनुस्मृति में प्रकाश डाला है। इस पाठ में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवहार के नियमों का उल्लेख किया गया है, जैसे प्रातः जागरण करना, स्नान किस समय करें, कैसे करें, कब करें, भोजन कितना करें, कब करें, कैसे करना चाहिए और भोजन के पश्चात क्या कर्तव्य हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति अभिवादन करना, उनकी सेवा करना, शाश्वत धर्म विद्यार्थियों के जो होते हैं जैसे सत्य बोलना और किसी को परेशान न करना, वर्जनीय व्यवहार जैसे पैरों को हिलाना, कुछ लोग बैठे बैठे पैरों को हिलाते रहते हैं, आँखों को अननेसेसरी चलाते हैं, अस्थिर बुद्धि रहती है, संयम अपने ऊपर उनका नहीं रहता है और दीर्घायु प्राप्ति हमें किस प्रकार हो सकती है, उत्तम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, यह सब इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थी ही चर्या, विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। मनुस्मृति, मनुस्मृति से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इसमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में मनु ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ब्रह्मकाले मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्रह्मकाले ब्रह्म काल में अर्थात सूर्योदय के समय से पहले, मुहूर्त में, काल में बुद्धेत उठना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतयेत काया क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत, विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतयेत, धर्मार्थो धर्म और अर्थ का, अनुचिंतयेत चिंतन करना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया करने के बाद अपने धर्म के विषय में चिंतन करना चाहिए, धर्म कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए अर्थों, और उसके बाद अपने जीवनचर्या के लिए अर्थ का अर्थात धन के विषय में विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। काया क्लेशांश्च च तत्मूलान, काया क्लेश, काया यानी शरीर के, क्लेशा कष्टों को, च और तत् उनके, मूलान कारणों को, अर्थात शरीर के कष्टों के कारणों को समझे। वेद तत्व अर्थ मेव च, वेदों के तत्व के अर्थ को भी समझे, अर्थात मनुष्य को या विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त के समय जागना चाहिए और अपने धर्म और अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए, शरीर के कष्टों के कारणों को समझे और वेद के तत्वों का विचार करे। अगला श्लोक देख लेते हैं। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासो भी सहज रसम न विज्ञाते जलाशये। न स्नानम, न नहीं, स्नानम स्नान, आचरित करना चाहिए, भुक्त्वा खाना खाकर, न आतुरो, न आतुरो यानी रोगी होने पर, न महानिशि, न महानिशि अर्धरात्रि में, न नहीं, वासो भी ही वस्त्रों के साथ, सहस्रलम गीले वस्त्रों में, न अविज्ञाते, न अविज्ञात जहाँ जिसकी जानकारी हमें नहीं है ऐसे, जलाशय में। इस श्लोक में मनुष्य को या विद्यार्थी को स्नान के प्रति सतर्क किया गया है कि हमें स्नान किस समय और कब करना चाहिए। भुक्त्वा भोजन करके, न स्नानम आचरेत स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, आतुरो रोगग्रस्त होने पर भी स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशि, आधी रात में भी स्नान न करें, क्योंकि खाना खाकर स्नान करने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में जो जठराग्नि उत्पन्न होती है, स्नान करने से वो मंद पड़ जाती है और वह खाना हमारा
अपच हमें हो सकती है। और अगर हम रोगग्रस्त हैं और उसमें हम स्नान कर लें तो हमारा रोग और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि हर रोगग्रस्त व्यक्ति, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त व्यक्ति, स्नान करना हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। महानिशी अर्धरात्रि में भी स्नान करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। न वासो भी सहज रसम, वस्त्रों के सहित भी स्नान न करें। न अविज्ञाते जलाशय, और अविज्ञाते अनजान जलाशय में भी स्नान न करें, क्योंकि पता नहीं उस जलाशय में, अगर आपको पता नहीं है कि इसमें मगरमच्छ भी हो सकता है, उसमें कुछ और भी प्राणी हो सकते हैं या जीव हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जिस जलाशय के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देख लेते हैं। नोच्छिष्टं कस्यचित् दधाना दध्य चैव तथान्तरः, न चैवात्याशनं कुर्यान् चोच्छिष्टः क्वचित् वज्रेत्। न उच्छिष्ट है, न नहीं, उच्छिष्ट है जूठा, कस्यचित् दधान, किसी को दधान देना चाहिए। न दधान च एव तथा अंतरा, अंतरा या दो समय के बीच में या बहुत अधिक व्यक्तियों के बीच में। न नहीं, च और, एव अत्यधिक, ऐशनम भोजनम, कुर्यान कुर्यात करना, न नहीं, च और, उच्छिष्ट है जूठे, क्वचित कहीं भी, ब्रजेत जाना। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि अगर श्लोक का हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो श्लोक का भावार्थ पूरा नहीं होता है। श्लोक का भावार्थ अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ वाक्य अपने तरफ से जोड़कर उसका पूरा भावार्थ बनाना पड़ता है। न उच्छिष्टम कस्यचित् दधान, कस्यचित् किसी को भी, न उच्छिष्टम दधान, न तो किसी को अपना जूठा भोजन देना चाहिए। न च एव तथा अंतरा, अंतरा यानी दो समयों के बीच में या फिर अत्यधिक व्यक्तियों के बीच में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। न च एव अति ऐशनम, अति यानी अत्यधिक, ऐशनम भोजन, अत्यधिक मात्रा में भोजन भी नहीं करना चाहिए, उचित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तथा उच्छिष्ट है, क्वचित न ब्रजेत, उच्छिष्ट है जूठे मुँह, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ना तो हम किसी को अपना जूठा भोजन दें, न किसी का जूठा भोजन खाएं, और न ही आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करें, और न ही बिना मुंह को साफ किए जूठे मुंह कहीं पड़ जाएं। अब विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में बताया कि विद्यार्थी में क्या क्या अनिवार्य गुण होने चाहिए। अभिवादनशीलस्य है, नित्यं वृद्धोपसेविनः है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, नित्य अभिवादन करने वाले, अर्थात अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को प्रणाम करने वाले। नित्य वृद्ध उपसेविन है, वृद्धजनों को उपसेविन है, सेवा करना। चत्वारी चार, तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ती हैं। क्या क्या चार चीज़ें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात नित्य ही अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, और वृद्धजनों की उनके पास रहकर सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। जब हम अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे, उनका नमस्कार करेंगे, उनको सत्कार देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब उनके आशीर्वाद रूप में वो हमें यही आशीर्वाद देंगे कि दीर्घायु हो, विद्यावान बनो, यशस्वी बनो और बलशाली बनो। तो अपने से बड़ों को प्रणाम करने में, उनकी सेवा करने में हमें आशीर्वाद ही मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि चार चीज़ें जो ये कार्य करता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। अगला श्लोक, आर्धपादस्तु भुंजीत न आर्धपादस्तु संविशेत, आर्धपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु आवप्नोनात्। पाद है तू, संधि कर देंगे, से का विसर्ग बन जाएगा। आर्ध यानी गीले, पाद है पैरों से, तो भुंजीत भोजन करे। न आर्ध पाद है तू संविशेत, लेकिन न मीन्स नहीं। आर्ध पाद है तू गीले पैरों से, संविशेत सोना, गीले पैरों से सोना नहीं।
आर्धपादः तु भुञ्जानो, आर्धपादः तु भुञ्जानो। आर्धपादः यानी पैरों को धोकर। जब हम पैरों को धोते हैं तो हमारे पैर गीले होते हैं, इसलिए गीले पैर कहा गया है। भुञ्जानो भोजन। दीर्घम दीर्घ, आयु आयु, एवाप्नुयात् प्राप्त करना। इसमें पैर धोकर भोजन करने का परामर्श तो दिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट मना किया गया है कि हमें गीले पैर लेकर सोना नहीं चाहिए। आर्धपादस्तु भुंजीत, गीले पैरों से भोजन करना चाहिए, लेकिन न आर्धपादस्तु संविशेत, गीले पैरों से संविशेष सोना नहीं चाहिए। आर्धपादस्तु भुंजानो, आर्धपादस्तु गीले पैर करके अर्थात पैर धोकर भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घम आयु अवाप्नुयात, दीर्घ यानी लंबी आयु, अवाप्नुयात प्राप्त करता है। पैर धोकर जो व्यक्ति भोजन करता है वह लंबी आयु प्राप्त करता है। इसके पीछे एक तर्क यह भी है कि अगर हम हाथ पैर धोकर भोजन करेंगे तो हमारे हाथ पैरों में जो भी कीटाणु लगे होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, और स्वच्छ हाथों से भोजन हमारे मुंह में जाएगा तो वह हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा। इसलिए हाथ पैर धोकर भोजन करने के लिए यहाँ पर मनु ने कहा है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् धर्मः सनातनः। सत्यम सत्य, ब्रूयात् बोले, अप्रियम ब्रूयात् न, अप्रिय न बोले, ब्रूयात् बोले, असत्यम अप्रिय, सत्य अप्रिय, प्रियम प्रिय, च और, नानृतम झूठ, ब्रूयात् बोले, एष यह, धर्म है धर्म, सनातन है सनातन। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए। इस श्लोक में सत्य बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन अप्रिय सत्य बोलने के लिए मना किया गया है। झूठ बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन जो प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि हम असत्य बोल रहे हैं और दूसरों को अच्छा लग रहा है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। सत्यम ब्रूयात्, विद्यार्थी को सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् असत्यम अप्रिय, लेकिन अप्रिय असत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, प्रियम प्रिय लगने वाला, अनृतम झूठ, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातन है, यही सनातन धर्म है। यानी हमें हमेशा सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन अप्रिय सत्य, ऐसा सत्य भी न बोले जो दूसरों को तकलीफ दे, उनको हानि, उनको दुख पहुंचाए, उनका हृदय को आघात करे। और ऐसा प्रिय झूठ भी न बोलें कि जो दूसरों को नुकसान करे, उनके लिए हानिकारक हो। यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो निरजु न स्याद वाक् चपलश्चैव न परद्रोहो क्रमधिहि। यहाँ पर विद्यार्थियों के लक्षणों के विषय में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अपने शरीर अंगों से चपल नहीं होना चाहिए, अर्थात चंचल नहीं होना चाहिए। उनके अपने शरीर के सारे अंगों को उनका वश होना चाहिए, उनको अपने वश में रखना चाहिए। न पाणी पाद चपलो, न नहीं, पाणी हाथों से, पाद चपल पैरों से, चपलो चंचल। न नहीं, नेत्र नेत्रों से, चपलो चपल। ऋजुहु, नहीं है जो, ऋजुहु सरल, अर्थात जो सरल नहीं अर्थात कठोर। न नहीं, स्याद वाक चपला होना चाहिए, वाक यानी वाणी से, चपल है चपल या चंचल। च एव और ही, न पर द्रोहो कर्म धीहि, पर यानी दूसरे के द्रोह के कर्मों में, धीहि मीन्स बुद्धि, यानी कि दूसरों के कर्मों में बुद्धि नहीं हो। न पाणी पाद चपलो, विद्यार्थी को हाथ और पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो अनिर्जु, न ही नेत्रों से चंचल होना चाहिए, अर्थात नेत्रों में चंचलता नहीं होनी चाहिए।
उसके नेत्र एक जगह स्थिर होने चाहिए, इधर उधर नहीं न देखने वाला होना चाहिए कि अगर विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहा है और वह इधर उधर देख रहा है, उसका ध्यान अपने अध्ययन में नहीं है, तो उसके लिए उस अध्ययन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थी को नेत्र से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न स्याद वाक् चपलश्चैव, और वाणी से चंचल एन ऋजु कठोर स्वभाव, यहाँ पर आ जाएगा एन ऋजु कठोर स्वभाव वाला तथा वाक चपल है, वाणी से चंचल भी उसको नहीं होना चाहिए। और न ही परद्रोहो कर्म, दूसरे के द्रोह में के काम में बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। धी ही कहते हैं बुद्धि को। विद्यार्थी को अपने हाथ पैरों को वश में रखना चाहिए, अर्थात चंचल हाथ पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना ध्यान अगर वो पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लगाएगा, बैठे बैठे हाथ पैरों को हिलाता रहेगा, तो उसका ध्यान दो जगह भटकेगा और वह अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएगा। न नेत्र चपलो, नेत्रों से भी चंचलता नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसको अपना पूरा ध्यान अध्ययन में लगाकर इधर उधर देखने से बचना चाहिए। एन ऋजुहु, कठोर स्वभाव वाला उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सरल और शांत स्वभाव से ही विद्यार्थी अपने गुरु से अच्छी विद्या प्राप्त कर सकता है और उसका गुरु उसके स्वभाव से प्रसन्न होकर अधिक से अधिक उसको योग्य बनाने का प्रयास करता है। न स्याद वाक् चपलम, वाणी की चंचलता भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे के दोह के काम में बुद्धि वाला भी नहीं होना चाहिए, कि हमारी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि हम अपने कामों से दूसरों को परेशान करें, उनको दुखी करें। सर्वलक्षण हीनो अपि, यह सदाचार वा नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवेत्। अब यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, चाहे उसमें कोई और गुण हो या नहीं हो। उसको श्रद्धालु होना चाहिए, किसी दूसरे की बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात उसको चुगलखोर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर लक्षण किसी व्यक्ति में है तो वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्व लक्षण हीनो अपि, सर्व यानी सभी, लक्षण लक्षणों से, हीनो हीन, अपि भी, यह जो सदाचार सदाचारी वा अथवा नरः व्यक्ति, श्रद्धालु, अनिसूयस दूसरों की बुराई न निकालने वाला, शतम 100 वर्षानी वर्ष तक। सर्वलक्षण हीनो अपि, सर्व लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य, यह जो नरः मनुष्य, सदाचारी है, अर्थात मनुष्य में कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो सदाचारी है, उसका आचरण अच्छा है। श्रद्धालु है, अनसूयश्च, और दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता है, वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला श्लोक देख लेते हैं। सर्वं परवशं दुखम, सर्वं आत्मवशं सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वम यानी सब प्रकार से, पर दूसरों के, वश में होना, दुखम दुख है। सर्वम सब प्रकार से, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम सुख है। एतत् यह, विद्यात जान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण हैं, सुख दुखयोः सुख और दुख के। यहाँ पर मनुष्य के सुख और दुख के विषय में बताया गया है कि पराधीनता और स्वाधीनता में क्या क्या अंतर है। पराधीन व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो स्वाधीन होता है, जो अपने वश में होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। यही सुख दुख के लक्षण हैं। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। सर्वम परवशम दुखम, परवशम पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और आत्मवशम स्वाधीन रहना, स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात समासेन, समासेन संक्षेप में, यही सुख दुखयो लक्षणम, सुख और दुख के लक्षण हैं। अर्थात अगर हमें कोई सारी दुनिया की संपत्ति देकर भी पराधीन रखे, हम स्वतंत्र न हों, तो हम उससे सुखी नहीं हो सकते। और अगर स्वतंत्र रहकर हम
2 सूखी रोटी भी खाएं तो उसी में सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख के लक्षण हैं। अगला श्लोक, एकाकी चिंतयेन नित्यं विविक्ते हित आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी अकेले, चिंतित चिंतन करना चाहिए, अनित्यम सदैव, विविक्ते एकांत में, हितकारी आत्मन है अपने लिए, एकाकी अकेले, चिंतयानो ही निश्चित रूप से या क्योंकि, चिंतयानो चिंतन करता हुआ, परम श्रेयो श्रेय कल्याणकारी अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक में मनुष्य को सदा एकांत में सोचते रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश डाला गया है कि अगर हम एकांत में अपने विषय में, अपने हित के विषय में सोच सकते हैं तो अधिक अच्छी तरह से सोच सकते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत से लोगों की मध्य में बैठकर सोचें, क्योंकि उससे हम अपनी समस्या पर या अपने हित के विषय में पूरा ध्यान नहीं लगा सकते हैं। एकाकी चिंतित अनित्यम, अनित्यम सदा, एकांकी अकेले में, विवक्ते एकांत में, चिंतित सोचनी चाहिए, हितात्मा ने अपने हित की बात, अर्थात अपने हित की बात सदैव अकेले में और एकांत में ही विचार करनी चाहिए। एकांकी चिंतयानो ही, सावधान रहकर ही अपने हित का चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेयो अधिगच्छति, उत्तम कल्याण को प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, इन वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।